हेलो एवरीवन। आज हम मोमिन ख़ां मोमिन की गज़ल लेंगे जो आपके सिलेबस आईनाए अदब क्लास 12th में है। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन की इसमें 2 गज़लें दी हुई हैं। पहली इस वीडियो में हम गज़ल नंबर 1 देखेंगे। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। तो उसके पहले ज़रूरी है कि हम मोमिन ख़ां के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, मोमिन ख़ां नाम और मोमिन ही तख़ल्लुस था। हकीम ग़ुलाम नबी ख़ां के बेटे थे। 1800 में बमक़ाम दिल्ली पैदा हुए। मोमिन की गज़लों की अगर हम बात करें तो उनकी गज़लों में नाजुक ख़याली, असलूब की जिद्दत, असलूब यानी स्टाइल, जिद्दत नयापन, सादगी है, रवानी है, बरजुस्तगी और जज्बात की शिद्दत सभी कुछ मौजूद है। मोमिन अपनी तबीयत की रंगीनी के लिए जाने जाते हैं। उनके कलाम में हर जगह हुस्न व इश्क, नज़ाकत, लताफ़त और रंगीन बयानी नज़र आती है। मोमिन की गज़लों में असर आफरीनी और जज्बात की सदाकत के साथ वारदात हकीकी का बयान नुमाया है, यानी साफ़ नज़र आता है। वो छोटी छोटी बहरों में बड़े मौसर मज़ामीन बांधते हैं। मोमिन अपने मुनफरिद और मख़सूस शेरी मिजाज के सबब उर्दू शायरी में एक अलग ही पहचान रखते हैं। मोमिन के इस मुख्तसर तारुफ़ के बाद चलिए अब हम चलते हैं उनकी अगली गज़ल की तशरीह की तरफ। हमारे सिलेबस में जो इनकी गज़ल नंबर 2 दी हुई है, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। देखिए, नाचार मीन्स मजबूर। शायर फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में ये अहद कर लिया था, ठान लिया था कि अब किसी से मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब मिलते हैं फिर तकलीफ़ होती है, फिर दिल को समझाना पड़ता है। तो अब हमें किसी से मिलना ही नहीं है, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। लेकिन अब क्या करें, इस दिल से मजबूर हो गए हम, बिना मिले हमसे रहा भी नहीं जाता। महबूब के जुल्म सितम से वो परेशान है, यहाँ तक कि परेशान होकर दिल में ये इरादा कर लिया कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर फरमाते हैं कि महबूब के बारे में सोचने से मैं ख़ुद को रोक नहीं पाता। मतलब ये है कि उनका दिल उनके काबू में नहीं रहा। अगला शेर देखिए, हंसते जो देखते हैं किसी से किसी को हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। बेकसी, लाचारी, आजिज़ी। एक होता है इंसान को कि वो अंदर से बहुत परेशान है, तकलीफ़ में है, तो उससे दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। उसको लगता है कि ये क्यों खुश हो रहा है, मैं तो इतना दुखी हूँ और ये क्यों इतना खुश है। तो वो सिचुएशन इन्होंने इस शेर में डाली है कि शायर साहब फरमाते हैं कि अपनी बेबसी और बेकसी पर अफ़सोस ज़दा होकर मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि जब कोई हंसता है, हंसते हुए देखता हूँ किसी को, तो मैं मायूस हो जाता हूँ और उसका मुंह देखकर अपनी बेबसी पर रोने लगता हूँ। मतलब ये है कि अब तो हमसे दूसरों की हंसी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हंसते जो देखते हैं किसी से किसी को हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम, कि हाय ये हंसी ये खुशी हमारे नसीब में क्यों नहीं है। अगला शेर देखिए, हमसे न बोलो तुम उसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। बिल्कुल नसरी अंदाज़ में, तकल्लुम के अंदाज़ में, बातचीत के अंदाज़ में शेर को अदा किया गया है। शायर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तुम्हारे जुल्म सितम के बारे में हमसे न पूछो, बल्कि ख़ुद ही इंसाफ कीजिए कि हम तुम्हारे जुल्म सितम के हक़दार हैं या फिर तुम्हारी मोहब्बत के। जिस तरह हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, उसके बदले में क्या हमें तुम्हारी यही लापरवाही मिलनी चाहिए? तो इंसाफ कीजिए, आप ही इंसाफ कीजिए इसका कि अगर आप पूछते हो तो पूछते हैं आप ही से हम, और हम आपसे पूछते हैं
کہ کیا جو آپ ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہو یہ صحیح ہے کیا۔ اس غزل کا اگلا شعر دیکھیے۔ اس کوہ میں جا مریں گے مدد اے ہجوم عشق، آج اور زور کرتے ہیں بے طاقتی سے ہم۔ کوہ مینس گلی کوچہ، ہجوم عشق ناکام رہنے والے جو عاشق ہیں ان کا ہجوم، ان کی بھیڑ، ان کا رش۔ مومن فرماتے ہیں کہ عشق کی ناکامی کی وجہ سے ہم اس گلی میں جا کر مرنا چاہتے ہیں جہاں ناکام اور نامراد عاشقوں کا ہجوم مدد کے لیے موجود ہے۔ آج ہم بہت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ اب ہم سے محبوب کے ظلم و ستم برداشت نہیں ہوتے۔ یہ ناکامی ہے ان کی کہ ان کا محبوب نہیں ملا، تو ایسے بہت سے ناکام عاشق دنیا میں ہیں، تو ہم بھی انہی میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ کیا فرماتے ہیں اس مقطع میں مومن صاحب؟ اب تو دل میں کوئی آرزو باقی نہیں رہی، اس لیے آرزو کا نام آتے ہی دل کو نکال لینے کو جی چاہتا ہے۔ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، باہر نکال دیں کہ نہ دل رہے گا، نہ اس میں کوئی آرزو رہے گی، اور نہ اس کے پورا نہیں ہونے پر کوئی افسوس اور تکلیف ہوگی۔ مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ مومن شاعر کا تقلص بھی ہے، اور مومن جو ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہے وہ بھی مومن ہے۔ دونوں ہی معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے کہ مومن نہ ہوں، اگر ہم کیا کریں، ہم مومن ہی نہیں جو بری رسموں سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو بدعت ہوتی ہے وہ بری رسموں کو ماننا اور تعلق رکھنا ہے، جس کے لیے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اب میں دل میں کوئی آرزو ہی نہیں پالوں گا جس سے میرے دل میں کوئی تکلیف ہو، تو میں مومن ہی نہیں ہوں اگر میں اب کسی طرح کی کوئی بدعت کو یا بری رسم کو مانوں۔ یہ آپ کے غزل نمبر 2 کی تشریح پوری ہوتی ہے۔ شکریہ۔